हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा का नया टॉपिक उपसर्ग व प्रत्यय लेके आए हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया एक नए शब्द का सृजन करना या नया शब्द बनाना। और उपसर्ग को कई नामों से जाना जाता है: आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। अगर हम परिभाषा की बात करें तो उपसर्ग किसको कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। जब इसमें प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है चोट करना। यानी कि एक जो हमारा हार शब्द था, हार शब्द में हमने प्र उपसर्ग लगाकर उसका अर्थ ही बदल दिया। तो ऐसे ही उपसर्ग अगर किसी मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला आता है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा आता है हिंदी उपसर्ग, तीसरा आता है उर्दू उपसर्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुल 22 उपसर्ग आए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला उपसर्ग है प्रति। इसका अर्थ होता है विरोध, सामने, बराबरी या हर एक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं प्रत्यक्ष शब्द। यह प्रति और अक्ष शब्द से मिलकर बना है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे ही प्रत्येक शब्द हैं प्रति प्लस एक जिसमें प्रति उपसर्ग हैं। प्रतिध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि। ऐसी प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। ऐसी प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। ऐसे अगला शब्द है प्रतिनिधि, प्रति प्लस निधि। अगला शब्द है प्र। इसका प्रयोग अधिक, आगे, विशेष, मुख्य आदि शब्दों में होता है। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। प्रख्यात, प्र प्लस ख्यात। प्रमाण, प्र प्लस मान। प्रयोग, प्र प्लस योग। प्राकृति, प्र प्लस कृति। प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य। प्रबल, प्र प्लस बल। अगला शब्द है दूर या दुष्ट। इसका प्रयोग बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन आदि शब्दों में होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। दुरात्मा, दुर प्लस आत्मा। दुर्जन, दुर प्लस जन। दुर्गति, दुर प्लस गति। दुर्गम, दुर प्लस गम। दुर्गुण, दुर प्लस गुण। दुर्भाग्य, दुर प्लस भाग्य। अगला शब्द है सम। इसका प्रयोग अच्छी तरह, समान, सहयोग, पूर्णता के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं संहार, सम प्लस हार। संशय, सम प्लस शय। संस्कृति, सम प्लस कृति। संयोग, सम प्लस योग। संकल्प, सम प्लस कल्प। संगोष्ठी, सम प्लस गोष्ठी। अगला शब्द है निर या निस। इसका प्रयोग रहित, निषेध, बिना आदि शब्दों के अर्थ के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। निर्वासन, निर प्लस वासन। निर्बल, निर प्लस बल। निर्वाह, निर प्लस वाह। निर्वास, निर प्लस वास। निराकरण, निर प्लस आकरण। निर्जीव, निर प्लस जीव। अगला शब्द है अधि। इसका प्रयोग ऊंचे, सामीप्य या श्रेष्ठ अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। अधिकार, अधि प्लस कार। अधिपति, अधि प्लस पति। अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। अधिकरण, अधि प्लस करण। अगला शब्द है अति। इसका प्रयोग अधिक, ऊपर, अधिकार, स्वार्थ आदि के अर्थों के लिए होता है।
उदाहरण देखते हैं इसका। अत्यंत, अति प्लस अंत। अत्याचार, अति प्लस आचार। अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त। अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण। अतिव्याप्ति, अति प्लस व्याप्ति। अतिवृष्टि, अति प्लस वृष्टि। अगला शब्द है अनु। इसका प्रयोग पीछे, बाद में, समान, गौण आदि के अर्थों में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अनुज, अनु प्लस ज। अनुपात, अनु प्लस पात। अनुक्रम, अनु प्लस क्रम। अनुस्वार, अनु प्लस स्वार। अनुगमन, अनु प्लस गमन। अनुशासन, अनु प्लस शासन। अगला शब्द है आ। इसका प्रयोग तक और समेत, विपरीत या उल्टा आदि के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं आजन्म, आ प्लस जन्म। आमरण, आ प्लस मरण। आरक्षण, आ प्लस रक्षण। आजीवन, आ प्लस जीवन। आचरण, आ प्लस चरण। आक्रमण, आ प्लस क्रमण। अगला शब्द है अप। इसका प्रयोग अभाव, हीनता, अनुचित या बुराई के अर्थ में होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश। अपयश, अप प्लस यश। अपहरण, अप प्लस हरण। अपकार, अप प्लस कार। अपमान, अप प्लस मान। अपराध, अप प्लस राध। अगला शब्द है अभी। इसका प्रयोग सामने, चारों ओर, पास आदि के अर्थ में होता है। इसका उदाहरण है अभ्यागत, अभि प्लस आगत। अभ्यास, अभि प्लस आस। अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अभिप्राय, अभि प्लस प्राय। अभिशाप, अभि प्लस साप। अभिनय, अभि प्लस नय। अगला शब्द है उत या उद। इसका प्रयोग ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उल्लास, उत प्लस लास। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। उत्तम, उत प्लस तम। उल्लंघन, उत प्लस लंघन। उन्नयन, उत प्लस नयन। अगला शब्द है सु। इसका प्रयोग अच्छा, सुंदर, सहज, सुखी आदि के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं स्वागत, सु प्लस आगत। सुगम, सु प्लस गम। सुकर्म, सु प्लस कर्म। सुयश, सु प्लस यश। सुदर्शन, सु प्लस दर्शन। सुसंगति, सु प्लस संगति। अगला शब्द है नी। इसका प्रयोग निषेध, नीचे, अधिकता, यानी जब कोई अतिरिक्तता हो उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं निकृष्ट, नी प्लस कृष्ट। नियुक्ति, नी प्लस युक्ति। निरोध, नी प्लस रोध। नियुक्त, नी प्लस युक्त। निपात, नी प्लस पात। निवास, नी प्लस वास। अगला शब्द है परि। इसका प्रयोग चारों ओर, अतिशय या पूर्ण के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परीक्षा, परि प्लस इच्छा। परिधि, परि प्लस धि। परिणय, परि प्लस नय। परि प्लस नाम। परिवार, परि प्लस वार। अगला शब्द है परा। इसका प्रयोग विपरीत, यानी उल्टा, अनादर और पीछे के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं पराजय, परा प्लस जय। परामर्श, परा प्लस मर्श। पराक्रम, परा प्लस क्रम। पराकाष्ठा, परा प्लस काष्ठा। परानुभूति, परा प्लस नुभूति। पराकांत, परा प्लस कांत। अगला शब्द है अब। इसका प्रयोग पतन, बुरा, हीन आदि शब्द के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं अवमूल्यन, अव प्लस मूल्यन। अवज्ञा, अव प्लस ज्ञा। अवगुंठन, अव प्लस गुंठन। अवगुण, अव प्लस गुण। अवकाश, अव प्लस काश। अवतार, अव प्लस तार। अगला शब्द है वी। इसका प्रयोग विशेषता, भिन्नता और अभाव के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं व्युत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। व्यर्थ, वी प्लस अर्थ। व्याकुल, वी प्लस आकुल। व्याप्त, वी प्लस आप्त। व्यायाम, वी प्लस आयाम।
विस्मरण, वी प्लस स्मरण। अगला शब्द है उप। इसका प्रयोग समीप, छोटा, समान, सहायक, गौण आदि शब्द के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं उपकरण, उप प्लस करण, उपकार, उप प्लस कार, उपवन, उप प्लस वन, उपस्थिति, उप प्लस स्थिति, उपदेश, उप प्लस देश, उपग्रह, उप प्लस ग्रह। अगला शब्द है सत। इसका प्रयोग श्रेष्ठ, सच्चा और अच्छा के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं सज्जन, सत प्लस जन, सदानंद, सत प्लस आनंद, सदाचार, सत प्लस आचार, सद्गुरु, सत प्लस गुरु, सचरित्र, सत प्लस चरित्र, सद्भाव, सत प्लस भाव। अगला शब्द है प्राग या प्राग। इसका प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं प्राकथन, प्राग प्लस कथन, प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राक्कलन, प्रा प्लस कलन, प्रावैदिक, प्रा प्लस वैदिक। अगला है संस्कृत भाषा का अंतिम उपसर्ग प्रादुर। इसका प्रयोग प्रकट होने के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं प्रादुर्भाव, प्रादुर प्लस भाव, प्रादुर्भूत, प्रादुर प्लस भूत। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में कुल 10 उपसर्ग हैं। पहला है अ या अन। इसका प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं अगम्य, अ प्लस गम्य, अधर्म, अ प्लस धर्म, अहिंसा, अ प्लस हिंसा, अथाह, अ प्लस थाह, अशुद्ध, अ प्लस शुद्ध, असाध्य, अ प्लस साध्य। अगला हिंदी भाषा का उपसर्ग है अध। इसका प्रयोग आधा के अर्थ में होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं अधखिला, अध प्लस खिला, अधमरा, अध प्लस मरा, अधजला, अध प्लस जला, अधपका, अध प्लस पका, अधकचरा, अध प्लस कचरा। अगला उपसर्ग है उन। इसका प्रयोग कम के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं 29, उन प्लस 30, 30 में एक कम, 59, उन प्लस 60, 60 में एक कम, 19, उन प्लस 20, 20 में एक कम, 39, उन प्लस 40, 49, उन प्लस 50 यानी कि 50 में एक कम। अगला उपसर्ग है ओ या औ। इसका प्रयोग हीनता के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं औघड़, औ प्लस घड़, अवगुण, औ प्लस गुण, अवसर, औ प्लस सर, अवगुण, औ प्लस गुण। यहाँ पे औ आएगा। अगला शब्द है क या कु। इसका प्रयोग बुरा या बुराई के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं कुपात्र, कु प्लस पात्र, कुख्यात, कु प्लस ख्यात, कुचक्र, कु प्लस चक्र, कुप्रथा, कु प्लस प्रथा, कुकर्म, कु प्लस कर्म, कपूत, क प्लस पूत। अगला उपसर्ग है भर। इसका प्रयोग भरा हुआ या पूरा के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं भरपेट, भर प्लस पेट, भरमार, भर प्लस मार, भरपूर, भर प्लस पूर। अगला उपसर्ग है नी। इसका प्रयोग रहित, निषेध के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं निधड़क, नी प्लस धड़क, निकम्मा, नी प्लस कम्मा, निडर, नी प्लस डर। अगला शब्द है दू। इसका प्रयोग कम और हीनता के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं दुबला, दू प्लस बला, दुकाल, दू प्लस काल, दुलारा, दू प्लस लारा। अगला शब्द है सु या स। इसका प्रयोग सहित और अच्छा के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं सुसंगठित, सु प्लस संगठित, सुडौल, सु प्लस डौल, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। और हिंदी भाषा का अंतिम उपसर्ग है विन। इसका प्रयोग रहित के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं विन व्याहा, विन प्लस व्याहा, विन काम, वी प्लस काम, विन चखा,
बिन प्लस चखा। यह तो थे हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब हम बात करते हैं उर्दू भाषा के उपसर्ग। उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में टोटल 18 उपसर्ग आए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है अल। इसका प्रयोग निश्चित, ठीक या पूरा के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अलबत्ता, अल प्लस बत्ता, अलमस्त, अल प्लस मस्त, अलविदा, अल प्लस विदा। अगला उपसर्ग है हर। इसका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है। हर रोज, हर प्लस रोज, हर साल, हर प्लस साल, हर तरफ, हर प्लस तरफ। अगला उपसर्ग है कम। इसका प्रयोग थोड़ा और हीन के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं कम अक्ल, कम प्लस अक्ल, कम बखत, कम प्लस बखत, कम सीन, कम प्लस सीन। अगला उपसर्ग है गैर। इसका प्रयोग भिन्न या विरुद्ध के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर, गैर सरकारी, गैर प्लस सरकारी, गैर कानूनी, गैर प्लस कानूनी। अगला उपसर्ग है हम। इसका प्रयोग साथ या समान के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं हम शक्ल, हम प्लस शक्ल, हम दर्द, हम प्लस दर्द, हम उम्र, हम प्लस उम्र। अगला उपसर्ग है बद। इसका प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं बदकिस्मत, बद प्लस किस्मत, बदमाश, बद प्लस मास, बदबू, बद प्लस बू। अगला उपसर्ग है बे। इसका प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं बेइज्जत, बे प्लस इज्जत, बेईमान, बे प्लस ईमान, बेवकूफ़, बे प्लस वकूफ़। अगला उपसर्ग है बर। इसका प्रयोग ऊपर, पर और बाहर के अर्थ में होता है। इसका उदाहरण है बर्खास्त, बर प्लस खास्त, बर्दाश्त, बर प्लस दास्त, बर्बाद, बर प्लस बाद। अगला उपसर्ग है खुश। इसका प्रयोग अच्छा के अर्थ में होता है। इसका उदाहरण है खुशखबरी, खुश प्लस खबरी, खुशकिस्मत, खुश प्लस किस्मत, खुश नसीब, खुश प्लस नसीब। अगला उपसर्ग है ना। इसका प्रयोग अभाव और नहीं के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं नाराज, ना प्लस राज, नापसंद, ना प्लस पसंद, नाबालिग, ना प्लस बालिग। अगला उपसर्ग है ला। इसका प्रयोग बिना या अभाव के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं लाचार, ला प्लस चार, लावारिस, ला प्लस वारिस, लाजवाब, ला प्लस जवाब। अगला उपसर्ग है दर। इसका प्रयोग में के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं दरअसल, दर प्लस असल, दरमियान, दर प्लस मियान, दरखास्त, दर प्लस खास्त। अगला उपसर्ग है बिल। इसका प्रयोग साथ के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं बिल्कुल, बिल प्लस कुल, बिल आखिर, बिल प्लस आखिर। अगला उपसर्ग है बिला। इसका प्रयोग बिना के अर्थ में होता है। तो इसके उदाहरण हैं बिलासक, बिला प्लस सक, बिला लिहाज, बिला प्लस लिहाज। अगला उपसर्ग है ब। इसका प्रयोग साथ के अर्थ में होता है। इसका उदाहरण है बनाम, ब प्लस नाम, बदौलत, ब प्लस दौलत, बदस्तूर, ब प्लस दस्तूर। अगला उपसर्ग है बा। इसका प्रयोग सहित के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं बाकायदा, बा प्लस कायदा, बाइज्जत, बा प्लस इज्जत। अगला उपसर्ग है एन। इसका प्रयोग पूरा या ठीक के अर्थ में होता है। इसके उदाहरण हैं एन मौका, एन प्लस मौका, एन वक्त, एन प्लस वक्त। और उर्दू भाषा का अंतिम उपसर्ग है सर। इसका प्रयोग
मुख्य के अर्थ में होते हैं। इसके उदाहरण हैं सरताज, सर प्लस ताज, सरनाम, सर प्लस नाम, सरदार, सर प्लस दार। तो यह तो थे उर्दू भाषा के उपसर्ग, और उपसर्ग टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रत्यय टॉपिक। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश, उसको प्रत्यय कहते हैं। या हम प्रत्यय को कह सकते हैं जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय एक अविकारी शब्द हैं। जैसे उदाहरण हैं दास, और इसके बाद प्रत्यय शब्द लगा है ता, तो हमारा नया शब्द बना है दास्ता। यहाँ पर जो दास हैं ये हमारा मूल शब्द हैं, और जो हमारा ता है वह यह प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदीर्थ प्रत्यय। पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। क्रिया अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। पहला उदाहरण है कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय, पांचवा है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करते हैं कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी कार्य को करने अर्थात कर्ता का बोध कराए, उसको कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अक प्रत्यय। चलना मूल धातु है, इसके साथ अक प्रत्यय लगाकर चालक शब्द बना है। ऐसे ही अक्कड़, घूमना के साथ अक्कड़ प्रत्यय लगाकर घुमक्कड़ शब्द बना है। आँख, तैरना के साथ आँख प्रत्यय लगाकर तैराक शब्द बना है। आकू, लड़ यानी कि लड़ना के साथ आकू प्रत्यय लगाकर लड़ाकू शब्द बना है। आऊ, बिक के साथ आऊ प्रत्यय लगाकर बिकाऊ शब्द बना है। इका, पाल के साथ इका शब्द लगाकर पालिका शब्द बना है। ऐरा, लूट के साथ ऐरा शब्द लगाकर लुटेरा शब्द बना है। वाला, रख के साथ वाला शब्द लगाकर रखवाला शब्द बना है। ऐसे ही वया, गा के साथ वया शब्द लगाकर गवया शब्द बना है। अगला है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रिया के कर्म का बोध कराए, वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आ, पूज के साथ आ प्रत्यय लगाकर पूजा शब्द बना है। आन, लग के साथ आन शब्द लगाकर लगान शब्द बना है। आनी, कह के साथ आनी प्रत्यय लगाकर कहानी शब्द बना है। आव, कट के साथ आव शब्द लगाकर कटाव शब्द बना है। आवा, बोल के साथ आवा शब्द लगाकर बुलावा शब्द बना है। औती, फिर के साथ औती शब्द लगाकर फिरौती शब्द बना है। त, वच के साथ त प्रत्यय लगाकर बचत शब्द बना है। ती प्रत्यय, ग के साथ ती प्रत्यय लगाकर गति शब्द बना है। ऐसे ही नी प्रत्यय, मत के साथ नी प्रत्यय लगाकर मथनी शब्द बना है। अगला प्रत्यय है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रिया के होने का माध्यम इनकी साधन अर्थात करण का बोध कराए, वह करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अन, ढक के साथ अन प्रत्यय लगाकर ढक्कन शब्द बना है। आ प्रत्यय, तुल के साथ आ प्रत्यय लगाकर तुला शब्द बना है। आवन, जल के साथ आवन प्रत्यय लगाकर जलावन शब्द बना है। आस, निक के साथ आस प्रत्यय लगाकर निकास शब्द बना है। औना, खेल के साथ औना शब्द लगाकर खिलौना शब्द बना है। आरी, कट के साथ आरी शब्द लगाकर कटारी शब्द बना है। ऊ, झाड़ के साथ ऊ प्रत्यय लगाकर झाड़ू शब्द बना है। ना,
बेल के साथ ना प्रत्यय लगाकर बेलन शब्द बने। अगला है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रिया के होने की भाव का बोध कराए वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अन प्रत्यय। खन के साथ अन प्रत्यय लगाकर खनन शब्द बना है। आन, उड़ के साथ आन प्रत्यय लगाकर उड़ान शब्द बना है। आप, मिल के साथ आप प्रत्यय लगाकर मिलाप शब्द बना है। आवट, थकन के साथ आवट प्रत्यय लगाकर थकावट शब्द बना है। आवा, पहन के साथ आवा शब्द प्रत्यय लगाकर पहनावा शब्द बना है। आस, पी के साथ आस प्रत्यय लगाकर प्यास शब्द बना है। आहट, घबरा के साथ आहट प्रत्यय लगाकर घबराहट शब्द बना है। ऐसे ही ईयल, मर के साथ ईयल प्रत्यय लगाकर मरियल शब्द बना। अगला प्रत्यय है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी से जुड़कर क्रियात्मक अथवा किसी क्रिया के होने का बोध कराए वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आ, लिख के साथ आ प्रत्यय लगाकर लिखा शब्द बना है। कर, थक के साथ कर प्रत्यय लगाकर थक कर शब्द बना है। ता प्रत्यय, जा के साथ ता प्रत्यय लगाकर जाता शब्द बना है। ना प्रत्यय, बैठ के साथ ना प्रत्यय लगाकर बैठना शब्द बना है। या प्रत्यय, रो के साथ या प्रत्यय लगाकर रोया शब्द बना है। वा प्रत्यय, पढ़ के साथ वा प्रत्यय लगाकर पढ़ावा शब्द बना है। वाई प्रत्यय, सुन के साथ वाई प्रत्यय लगाकर सुनवाई शब्द बना है। वाही शब्द, कार्य के साथ वाही प्रत्यय लगाकर कार्यवाही शब्द बना है। अब हम बात करते हैं तदीर्थ प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदीर्थ प्रत्यय कहते हैं। इसके योग से बनने वाले शब्द तदीर्तांत कहलाता है। तदीर्थ प्रत्यय के उदाहरण, पहला है भाववाचक तदीर्थ प्रत्यय, दूसरा है कृतावाचक तदीर्थ प्रत्यय, तीसरा है गुणवाचक तदीर्थ प्रत्यय, चौथा है संबंधवाचक तदीर्थ प्रत्यय, पांचवा है जातिवाचक तदीर्थ प्रत्यय या इसको कहते हैं उपनाम या व्यवसायिक तदीर्थ प्रत्यय। अगला है ऊनवाचक तदीर्थ प्रत्यय और सातवां है गणवाचक तदीर्थ प्रत्यय। तो सबसे पहले बात करते हैं भाववाचक तदीर्थ प्रत्यय की। भाववाचक तदीर्थ प्रत्यय के उदाहरण, वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी भाव का बोध कराए वह भाववाचक तदीर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आई, अच्छा प्लस आई, अच्छाई शब्द बन रहे हैं। आस, मीठा प्लस आस, मिठास। आना, मेहनत प्लस आना, मेहनत आना। आहट, गरम प्लस आहट, गर्माहट। ईना, कम प्लस ईना, कमीना। ता, महान प्लस ता, महानता। त्व, कवि प्लस त्व, कवित्व। पा, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। पन, बच्चा प्लस पन, बचपन। अगला है कृतवाचक तदीर्थ प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो शब्द से जुड़ने के बाद शब्द को इस तरह परिवर्तित कर देते हैं कि शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है, तब वह कृतवाचक तदीर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आ, गोल प्लस आ, गोला। आर, सोना प्लस आर, सुनार। इन, सुनार प्लस इन, सुनारिन। ऐरा, लूटना प्लस ऐरा, लुटेरा। क, लेख प्लस क, लेखक। कार, कला प्लस कार, कलाकार। गर, जादू प्लस गर, जादूगर। दार, चौकी प्लस दार, चौकीदार। वाला, दूध प्लस वाला, दूध वाला। अब हम बात करते हैं गुणवाचक तदीर्थ प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उसका गुण या दोष का बोध कराए वह गुणवाचक तदीर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आ, मैल प्लस आ, मैला। आलू, दया प्लस आलू, दयालु। ईला, जहर प्लस ईला, जहरीला। ई, लालच प्लस ई, लालची। ऊ,
बाजार प्लस ऊ बाजारू। एलू घर प्लस एलू घरेलू। एल गुस्सा प्लस एल गुस्सैल। एला विष प्लस एला विषैला। बाज दगा प्लस बाज दगाबाज। अगला है संबंधवाचक तदर्थ प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द को संबंधवाचक बना देता है वह संबंधवाचक तदर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसका उदाहरण है आई जम प्लस आई जमाई। आना घर प्लस आना घराना। आनी जेठ प्लस आनी जेठानी। आल ससुर प्लस आल ससुराल। इक पितृ प्लस इक पैतृक। इन नाती प्लस इन नातिन। ओई बहन प्लस ओई बहनोई। जा भ्रात प्लस जा भ्रातजा। और हर दादा प्लस हर दधर। अगला है जातिवाचक तदर्थ प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी उपनाम व्यवसाय की ओर संकेत करता है या किसी जाति का बोध कराए वह उपनाम व्यवसाय या जातिवाचक तदर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अक शिक्षा प्लस अक शिक्षक। आइन पंडित प्लस आइन पंडिताइन। आर सोना प्लस आर सुनार। इया गोरखपुर प्लस इया गोरखपुरिया। ई पंजाब प्लस ई पंजाबी। कार मूर्ति प्लस कार मूर्तिकार। वाई हल प्लस वाई हलवाई। और वाला दूध प्लस वाला दूध वाला। अगला है ऊनवाचक तदर्थ प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसकी ऊनता की ओर संकेत करे अर्थात उसकी लघुता का बोध कराए वह ऊनवाचक तदर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसका उदाहरण है इया नाद प्लस इया नदियाँ। ई घंटा प्लस ई घंटी। ऊटा काला प्लस ऊटा कलूटा। एली हाथ प्लस एली हथेली। औड़ी हाथ प्लस औड़ी हथौड़ी। डी पग प्लस डी पगड़ी। नी छक प्लस नी छकनी। री कोठा प्लस री कोठारी। अगला है गणवाचक तदर्थ प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द को संख्याबोधक बनाए अर्थात गणवाचक शब्द बना दे वह गणवाचक तदर्थ प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं आ पहल प्लस आ पहला। ओ लाख प्लस ओ लाखों। गुना दो प्लस गुना दुगुना। तिय द्वि प्लस तिय द्वितीय। था चौ प्लस था चौथा। रा 30 प्लस रा तीसरा। वां 5 प्लस वां पाँचवां। वी 8 प्लस वी आठवीं। हरा 2 प्लस हरा दोहरा। इसी के साथ यहाँ पे हमारा प्रत्यय नामक टॉपिक भी समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिकों को कवर किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हिंदी के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।